मुझे कई बार एक सवाल पूछा जाता है कमेंट सेक्शन के अंदर, और वो ये है कि किसी पर्टिकुलर शहर के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्यों नहीं बना अब तक। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं और दुनिया के 90 से ज्यादा कंट्रीज में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये है क्या? इसका जवाब जो है वो इजीली आपको मिल नहीं पाएगा कई जगहों पे। और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स का इशू है क्या, और हर शहर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन चीजों को यहाँ पर समझेंगे। पहली बात ये कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एक्चुअली होते क्या है, दूसरा ये कि ये बनते कैसे है, कैसे किसी सिटी को कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मिलता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब हम जानेंगे कि क्यों शहर झगड़ते हैं और कोशिश करते हैं इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को अपने शहरों में बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो देखो यार, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एसोसिएशन। बेसिकली 1970s में पोर्ट अथॉरिटी ऑफ NYNJ या न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के एग्जीक्यूटिव थे, उनके द्वारा मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के एक्सपांशन के लिए काम करती। बेसिकली इनके कुछ गोल्स थे। गोल्स ये थे कि जहाँ पर बिजनेस ऐसे काम करते हैं जहाँ पर दूसरे देशों की कंपनीज के बीच में इन्वॉल्वमेंट हो, तो उनको एक जगह और एक इजी वे ऑफ एक्सेस दिया जाए, एक नेटवर्क दिया जाए जिनके जरिए वो अपना काम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाए। इसका नतीजा ये होता कि कई कंपनीज जो जानती ही होंगी दूसरे देश की कुछ कंपनीज को, या कई ऐसी कंपनीज जो भी चाहती है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक्सपांड करे, उनको एक इजी प्लेटफॉर्म मिल जाता। जैसे डायमंड ट्रेडर्स एसोसिएशन होता है, जैसे ब्रोकर्स का एसोसिएशन होता है, जैसे रियल एस्टेट के एसोसिएशंस होते हैं, क्रेडाई, MCHI जैसे। इसी तरह से वर्ल्ड ट्रेड एसोसिएशन ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनल ट्रेड में काम करते हैं उनको प्रमोट करना चाहता था, और तरीका था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स बनाकर। अब इसका मतलब क्या है? क्या WTC बिल्डिंग्स बनाती है? तो इसका जवाब नहीं है। देखो, थोड़ा ब्लैक यहाँ पे हिस्ट्री निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन इन्वॉल्व है जो रियल एस्टेट के साथ में भी जुड़ जाती है। और ये मैं बोल क्यों रहा है कि अगले पार्ट में आप समझोगे। देखो, अगर कोई शहर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाना चाहता है तो उनको जरूरी है कि इस एसोसिएशन से वो परमिशंस और लाइसेंस ले इस नाम को रखने के लिए। WTC बिल्डिंग नहीं बनाती, कोई लोकल डेवलपर या लोकल गवर्नमेंट ही ये बिल्डिंग बनाती है, लेकिन WTC की यहाँ पर हमें लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है। हालांकि जब एसोसिएशन बना तो ये नाम जो था ये न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी के पास में था, जिसको सिर्फ $10 की फीस पर दिया गया था। लेकिन इसके बाद में बहुत ही ओपेक तरीके से, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से कई सारे सालों तक ये डिस्क्लोज ही नहीं किया गया कि जिन बिल्डिंग्स को नाम मिलता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स का, वो एग्जैक्टली कैसे मिलता है। यहाँ पर कई बार करप्शन के आरोप भी लगे कि पैसे लेकर वर्ल्ड ट्रेड एसोसिएशन जो है वो आगे पीछे करती है किसको परमिशन देनी और किसको नहीं। और जो यहाँ पर कई ऑफिस बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर फ्री रेंटल स्पेस लेती है, जो मर्चेंडाइज बिकती है WTCA की, उसके लाइसेंसिंग राइट्स वगैरह वगैरह वो लेती है, जिसकी वजह से ये बहुत पैसा कमाती है। लेकिन नॉन प्रॉफिट होने के बावजूद इनको ये प्रॉपरली डिस्कस नहीं करती। और एक कोर्ट जजमेंट आया था 2018 में, जिसके बाद में कुछ चीजें बाहर आई थी। सो बेसिकली बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन इस एसोसिएशन से लेनी है। और अब ये एसोसिएशन कैसे परमिशन देने का काम करती है? तो पहली बात ये देखती है कि वो बिल्डिंग उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर है या नहीं। प्रिंसिपल्स है कुछ इस प्रकार: टू एनकरेज द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, टू प्रमोट इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशंस, टू फोस्टर इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड ट्रेड बाय इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशंस, टू क्रिएट एंड एनकरेज म्यूचुअल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स, टू प्रमोट एंड फर्दर द कांसेप्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। सब चीज का एक ही तात्पर्य है, हर तरीके के देश को जो है वर्ल्ड ट्रेडिंग के अंदर आगे ले जाना। 24 मेंबर के एक इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कई देशों से लोग यहाँ पर बैठते हैं। और ये जो पूरी आप लिस्ट देख रहे हो, जहाँ पर फाइनेंस से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर पीस, स्टेबिलिटी, स्टैंडर्ड्स वगैरह सब कुछ, इन पे ध्यान देने वाली ये जो कमेटीज है, ये देखती है कि कोई अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है और ऑपरेट हो रहा है तो क्या ये इन सारे मापदंडों पर प्रॉपर खरा उतर आता है या नहीं। जब ये सब चीजें फुलफिल हो जाती है और ऑब्वियसली लेन देन हो जाता है पैसों का, तब WTC अपना नाम इस्तेमाल करने का परमिशन देती है किसी रियल एस्टेट डेवलपर या किसी गवर्नमेंट को, और तब जाकर किसी शहर के अंदर WTC बनता है। तो थोड़ा ग्रे मार्क की तरीका है ये किसी शहर को WTC देने का या नहीं देने का। लेकिन इसके बावजूद 2020 तक 323 प्रॉपर्टीज 90 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी बन चुकी है। अब आते हैं इस सवाल के जवाब पे कि शहर झगड़ते क्यों है WTC को अपने शहर में ले आने के लिए। कई बार ये बहुत खर्चीला भी निकल जाता है, फिर भी क्यों? सिंपल जवाब है, WTC एक्चुअल में उस एरिया के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट करता है। देखो, WTC के ऑफिस के अंदर अगर कोई रेंटल स्पेस लेना चाहता है तो उसकी कई चीजें दिखी जाती है। क्या एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आपको आगे पुश करने
करने के लिए मदद करेगा? क्या ये जो गाइडलाइंस इन्होंने सारी मेंशन की है उन चीजों में फिट होता है? और इन क्राइटेरियाज की वजह से होता है कि जो ऑफिसर्स एंड कंपनीज WTCs के अंदर ऑफिस ले लेती है वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नेटवर्क बनाती है। जैसे हम कहते हैं किसी स्टार्टअप के अंदर कुछ IIT IIM वाले एलुमनाई है तो ये स्टार्टअप काफी अच्छा जाएगा, तो काइंड ऑफ एक क्रीम ऑफ द क्रीम ये बनकर आता है जब ऐसे ऑफिसर्स निकल कर आता है WTCs के अंदर। और किसी भी एरिया के अंदर अगर इतनी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज एक साथ आ रही है तो उस एरिया का ओवरऑल फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और कमर्शियल जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमें बढ़ते हुए नजर आ सकती है। इसका एक और एग्जांपल आप इस तरीके से समझो कि जैसे किसी एरिया के अंदर जब स्टारबक्स खुलता है तो ऐसे कहा जाता है कि इस एरिया के अंदर इतनी वेल अर्निंग पॉपुलेशन है जो कि स्टारबक्स अफोर्ड कर सकती है और इसलिए दुकान यहाँ पे खोला गया। उसको देखते हुए कई दूसरे महंगे दुकान भी हमें खुलते हुए नजर आ सकते हैं उसी एरिया के अंदर। सिमिलरली जब WTC किसी भी शहर में खुलता है तो उसके बाद में हमें कई सारे दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिस स्पेसेस ऑपरेट होते हुए नजर आते हैं। अर्ली 1990s में मुंबई के कोलाबा में हमें कफ परेड रीजन के पास खुलता हुआ नजर आया एक WTC टावर और इसके वजह से ये एरिया बहुत जल्द कमर्शियल कैपिटल बन गया और इनफैक्ट सम ऑफ द मोस्ट महंगा कमर्शियल कैपिटल बन गया पूरे देश के अंदर BKC के आने के पहले। दिल्ली के अंदर भी एक और नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है, असम में भी बनने के लिए प्लानिंग है और कई दूसरे शहर भी है जो इस लिस्ट के अंदर अब लगे हुए हैं। और कंट्रीज और शहर जानते हैं कि WTC बनने के वजह से उनके यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह ये बिल्डिंग्स एक्ट करती है दूसरी कई कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए और इसलिए इनको लाने की दौड़ लगी रहती है क्योंकि इनके आने की वजह से ओवरऑल प्रमोशन मिलता है इंडस्ट्री को। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।